चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में 8 साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। तो मैंने फिजिक्स की स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसके मैंने 19 पार्ट अपलोड कर दिए हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में 8 साल रिपीट किए जाते हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर आपने फिजिक्स की स्पेशल सीरीज नहीं देखी तो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए। अगर आप फिजिक्स को पूरी की पूरी फिजिक्स को 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, क्योंकि हमने कराई है 19 पार्ट। 19 पार्ट का जो टाइम है उनमें सिर्फ 2.5 घंटे है, तो आप 19 पार्ट में यानी 2.5 घंटे में पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसके मैंने 17 छोटे छोटे पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अब मैं लेके आया हूँ 18वां पार्ट, जिसमें मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 18 क्या है? एथेनॉल के निर्जलीकरण को समझाइए। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023। ठीक, आंसर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर में? एथेनॉल का निर्जलीकरण। एथेनॉल का निर्जलीकरण क्या लिखेंगे? एथेनॉल 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकृत होकर एथिलीन देता है। एथिलीन देता है क्या? CH3CH2OH। ठीक, एथेनॉल इक्वल टू सांद्र H2SO4 है और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस है, क्या बन जाता है? एथिलीन देता है प्लस H2 प्लस H2। देखो CH2 एक CH2 से मतलब ले लो, क्या बचा यहाँ फालतू? H और एक H, ये 2H और एक H2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो एथिनील या एथीन भी सही बोलते हैं। नंबर 1, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। R सिंगल बॉन्ड MgX प्लस, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड इक्वल टू क्या बनेगा? देखो R CH2 सिंगल बॉन्ड OMgX। ये जो बता रहे हैं हम, ये क्या है? ये इसलिए बता रहे हैं कि ये जो R है, देखो यहाँ तो R है, एक R है तो एक R होगा। ठीक है, यहाँ से प्राथमिक अल्कोहल बनाओगे ना, जब एक R है एक R होगा, और 2 R लेंगे, एक R ये एक R ये, तो 2 R हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 R हो जाएंगे, ये R डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 R हो जाएंगे, 3 लेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, जिसमें 3 R वो तृतीयक, जिसमें 2 R वो तृतीयक, और जिसमें एक R है वो प्राथमिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OMgX इक्वल टू H2O की उपस्थिति में क्या? R सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। और MgOH और ये क्या? X बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा। अब देखो नंबर 2, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण। द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X प्लस, देखो यहाँ H था, इसमें क्या हो गया? R हो गया, R डैश आ गया, R डैश और R डबल डैश इसलिए लिया क्योंकि जिसका कंफ्यूजन न है। ठीक है, तो है मतलब एक ही बात है, R डैश हो गया। ठीक है, यहाँ R डैश हो गया, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब देखो इक्वल टू, यहाँ क्या था? R था खाली। ठीक है, यहाँ क्या था? R था। अब इसे कैसे लिख लिया? एक H ये और एक H तो कम हो गया, एक H तो यहाँ 2 H थे ना, यहाँ एक H कम हो गया, एक ही H बचा यहाँ, क्योंकि एक H तो यहाँ गायब हो गया, उसके साथ उसके स्थान पर क्या आ गया? R डैश। तो एक H यहाँ बचा और R डैश इसके साथ आ गया। ठीक है, यहाँ तक। फिर इक्वल टू H2O की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? ये एक R था यहाँ, ये क्या हो जाएगा? R डैश भी लग जाएगा और CHOH, एक R कम हो रहा, सॉरी एक H कम हो रहा, तो एक H यहाँ भी कम होगा, प्लस MgOH ये तो बनेगा ही। इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, नंबर 3, तृतीयक अल्कोहल का निर्माण। तृतीयक अल्कोहल का निर्माण R सिंगल बॉन्ड MgX प्लस, इसमें क्या? R डैश, यहाँ H था, ये भी H गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा? R डैश डबल डैश। ठीक है, ये C, ये डबल बॉन्ड CO, ये क्या होगा? कीटोन। इसे क्या बोल लेंगे? कीटोन। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो यहाँ अब एक भी H नहीं बचा, तो यहाँ क्या हो गया? R डैश R डबल डैश। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ये सेम ऐसे ही चल रहा है OMgX इक्वल टू, अब देखो R डैश और R डबल डैश,
ठीक है, एक एच और कम हो गया तो क्या बचा, सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, एक एच घट गया इसमें, प्लस MgOH कुछ नहीं है इसमें, त्रितक अल्कोहल ये आया हुआ है 2023 में। ये ऐसे भी पूछा हुआ, पार्थिव ऋतिक तथा त्रितिक अल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, और एथेनॉल का निर्जलीकरण भी पूछा हुआ है। अगर किसी के पास 2023 का पेपर है तो वो देख रहा यूपी बोर्ड का और ये बता रहा कि ये 2023 में आया हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे। तो इसलिए ये ना सोचें, कन्फ्यूजन बना रहा है कि ये 2023 में नहीं आया, जो आपके पास पेपर है उसमें नहीं है, ठीक है। तो उसमें नहीं है आपके पास जो पेपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है आया हुआ नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड के एक साल में 7 सेट बने, ठीक है। मैं सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होने के, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। कब आया, 2020 और 2023 में। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, एक ही विधि का वर्णन करना बस, ठीक है। ऐसे लिख देंगे हेडिंग डाल के, एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि। अगर मान लिया पढ़ लिया ज्यादा और याद वहाँ कुछ न रहा तो कोई फायदा नहीं ऐसे पढ़ाई का, ठीक है। तो कम लिखो, लेकिन जो लिखो वो सही लिखो, ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं आते, सही लिखने से ज्यादा नंबर आते, भले ही वो कम लिखा हुआ हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल को सीरे अथवा स्टार्च से प्राप्त किया जा सकता है। क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे सीरे का किण्वीकरण, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, सीरे को जिसमें लगभग 30% तक शर्करा होती है, 10% तनु करके उसमें यीस्ट यानी खमीर मिलाकर किण्वीकरण करने से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस किण्वीकरण क्रिया से 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे वास कहते हैं, ठीक है। C12H22O11 प्लस H2 क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये तो कॉमन रिएक्शन है। फिर ये लेंगे ग्लूकोज ले लो या फ्रक्टोज ले लो, जाइमेस यीस्ट से क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल और प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।